हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 1 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास हम 15 मिनट में समाप्त कर लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट आ नहीं रही है और मुझे भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, तो जिसकी वजह से बैटरी सेव करनी पड़ेगी। तो यह क्लास हम 15 मिनट में समाप्त कर देंगे, जिसमें हम आप सभी को 1 अक्टूबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ाएंगे और हर प्रश्न को पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे और इसी करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ 2 से 3 ललन टॉप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये जो ललन टॉप प्रश्न रहेगा ये कुछ महीने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो ये कुछ पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे। तो पूरी वीडियो को हम 15 मिनट में समाप्त कर लेंगे, जिससे मैं भी थोड़ा सा फ़ोन के माध्यम से पढ़ सकूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 1 अक्टूबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। तो धरती पर किसको वापस लाया जाएगा? सुनीता विलियम्स को वापस लाया जाएगा। इसके लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है, क्रू मिशन, क्रू 9 मिशन। और इस मिशन में हेल्प कौन करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेस एक्स इसमें हेल्प करने वाला है। इसकी व्याख्या में देखें तो अभी कुछ दिनों पहले जो है यानी कि जून 2024 में एक मिशन भेजा गया था बोइंग कंपनी के द्वारा, और इसी बोइंग कंपनी का एक जहाज़ था जिसका नाम था स्टार लाइनर जहाज़। इसी जहाज़ से जो है सुनीता विलियम्स कहाँ गई थी? अंतरिक्ष में गई थी, और जो है स्पेस यानी अंतरिक्ष यानी स्पेस में गई थी और वहीं पर वो जो है फंस गई। तो अभी जो है एक मिशन फिर से शुरू किया गया है जिसका नाम है क्रू 9 मिशन। इस मिशन में जो है नासा, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, और स्पेस एक्स, ये दोनों मिलकर जो है 9X मिशन के माध्यम से सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाएंगे। तो ये दोनों शुरू किया गया है क्रू 9 मिशन नासा और स्पेस एक्स के द्वारा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? तो यह साउथ कोरिया में दर्ज की गई है। हाल ही में ब्रिटेन में किंग्स चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो सुनील भारती मित्तल जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? तो मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध है कैंसर से। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल अगर पूछे यह क्या है, तो यह भारत का पहला व्यापक कैंसर पोर्टल है। यानी कि इसमें जो है जो कैंसर रोगी हैं उनके डेटा को कलेक्ट करने का उद्देश्य जो है मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। भारत में जितने भी कैंसर के मरीज हैं उनका सारा डिटेल जो है मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल पर जारी किया जाएगा, आपको याद रखना है। और अगर पूछे कि यह डेटा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो फसाई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो पहला UEFA महिला नेशंस का अगर पूछे खिताब किसने, लीग का खिताब किसने जीता है, तो स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? तो विशाखापत्तनम में हुआ है। विशाखापत्तनम किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। समुद्र लक्ष्मण शक्ति किसके बीच में होता है? तो यह अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में होता है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पीएम मोदी जी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया है, और यह उद्घाटन अगर पूछे किस राज्य में किया गया है, तो महाराष्ट्र में किया गया है। और महाराष्ट्र में किया गया है, और ये जो बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र है किसका भाग है? तो DMIC का भाग है। यानी कि D फॉर दिल्ली, M फॉर मुंबई, I फॉर इंडस्ट्रियल, C फॉर कॉरिडोर। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यह जो है बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का भाग हो जाएगा, ठीक है। तो पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में किया है, जो कि DMIC का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए
15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी कौन सी है? पूर्व अग्निवीरों का मतलब होता है जो अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे उनको जो है अपनी कंपनी में 15% आरक्षण देने वाली पहली बड़ी कंपनी कौन बन गई है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस बन गई है। यानी कि जो पूर्व अग्निवीर होंगे जो रिटायर हो जाएंगे उनको जो है अपनी कंपनी में 15% तक आरक्षण कौन देने वाला है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस देने वाला है। ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी, इस कंपनी को किसने शुरू किया है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस को शुरू किया गया था इंडिया और रूस के द्वारा, जिसमें जो ये 15% सीटें आरक्षित करने वाले हैं किसके लिए? पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने वाले हैं, जिसमें भारत की तरफ से DRDO ने भाग लिया है इसमें, और रूस की तरफ से मशीनो स्ट्रोएनिया कंपनी ने इसमें भाग लिया है। तो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको ब्रह्मोस एरोस्पेस में 15% तक आरक्षित सीटें कन्फर्म कर दी हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में US गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो US गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो टाइगर वुड्स को सम्मानित किया है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत की पहली अंडर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। और नदी पूछे कौन सी नदी है? तो हुगली नदी पर यह अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड अगर पूछे किसको दिया जाएगा तो यह दिया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया जाएगा। और इन्हें जो है 2024 में जो भारत का 3rd हाईएस्ट अवार्ड है जिसका नाम है पद्म भूषण, इससे भी सम्मानित किया गया है मिथुन चक्रवर्ती जी को। ठीक है, तो 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। अब बात करते हैं दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के जो है 1913 में भारत की पहली हिंदी में निर्मित फिल्म को बनाते हैं जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, और यह पहली मूक फिल्म है, भारत की पहली मूक फिल्म। और भारत की पहली हिंदी फिल्म पूछे कौन है? तो राजा हरिश्चंद्र है, यानी कि इसमें आवाज़ नहीं थी। और पूछे कि भारत की पहली बोलने वाली फिल्म जिसमें आवाज़ थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आलम आरा। ठीक है, क्या नाम था? आलम आरा। इसमें आवाज़ था और राजा हरिश्चंद्र में आवाज़ नहीं था, सिर्फ एक्टिंग ही दिखाई गई थी। तो इन्हीं की याद में दादा साहेब फाल्के जी की याद में ही जो फिल्म क्षेत्र का हाईएस्ट अवार्ड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरू किया गया था, जो 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। और बात करें 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वहीदा रहमान जी को दिया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान मिला है यतिन भास्कर जी को। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक जिसका नाम है आयरिस, आयरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो भारत का पहला AI शिक्षक है आयरिस, यह लॉन्च हुआ है केरल में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6वां, हाल ही में उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो उदयनिधि स्टालिन अगर पूछे किस राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तमिलनाडु के। इसकी व्याख्या अगर देखें तो उदयनिधि स्टालिन ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे कहाँ के? तमिलनाडु के बनने वाले हैं। वहीं पूछे तमिलनाडु के CM कौन है? तो स्टालिन साहब यहाँ के CM हैं और इन्हीं का पुत्र है उदयनिधि स्टालिन। इन्हें जो है तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल पूछे कौन है? तो RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ होगा? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का ये दूसरा चरण है। दूसरा चरण कहाँ शुरू होगा? तो यह प्रयागराज में होगा। और वहीं पूछे पहला चरण कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो पहला चरण प्रारंभ हुआ था बीकानेर में। कहाँ पर? तो बीकानेर में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? तो किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति जी को किया गया है। और इनकी बुक का क्या नाम है? डॉलर बहू। इनकी बुक का क्या नाम है? डॉलर बहू। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 30 सितंबर को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पूछे कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में?
तो सेंट जॉरेन की याद में यानी कि इनकी पुण्यतिथि की याद में 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो भाषा अनुवाद करते हैं उनको सम्मान देने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है 30 सितंबर को। यानी कोई भाषा, जैसे मोदी जी बाहर जाते हैं तो उनको किसी भाषा में अगर अनुवाद कराना होता है, तो जैसे मान लीजिए कि हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाना होता है, तो जो ट्रांसलेट करते हैं उन्हीं के सम्मान में जो है 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, जबकि 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ बेल्लोर का अनावरण कहाँ हुआ है। तो स्टेचू ऑफ बेल्लोर अगर पूछे किसकी प्रतिमा है, तो लाचित बोरफुकन जी की है। 125 फीट ऊंची प्रतिमा है और यह प्रतिमा कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो जोरहाट असम में किया गया है। जोरहाट असम का एक जिला है, यहीं पर जो है यह मूर्ति का अनावरण किया गया है। हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हेरथ का आयोजन कहाँ हुआ है, तो महाशिवरात्रि का जो हेरथ फेस्टिवल है यह जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ष 2024 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो यह दिया गया है अलेक्जेंडर डन जी को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो यह अलेक्जेंडर डन जी को दिया गया है। ये एक गणितज्ञ हैं, ठीक है। तो 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है, अलेक्जेंडर जी को दिया गया है। वहीं बात करते हैं श्री रामानुजाचार्य जी का हैप्पी बर्थडे कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। इसीलिए 22 दिसंबर को ही राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो गणित दिवस अगर पूछे राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। श्रीनिवास जी की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस होती है जिसका नाम है खोई हुई नोटबुक। तो याद रखेंगे अगर पूछे कि खोई हुई नोटबुक किसकी पुस्तक है, तो यह श्रीनिवास रामानुजाचार्य जी की है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो 96 क्रम के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है ओपेनहाइमर को, और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टोफर नोलन है। अगर वह पूछे कि जो 97 क्रम का ऑस्कर अवार्ड शुरू किया जाएगा या कहाँ शुरू किया जाएगा 97 क्रम का ऑस्कर अवार्ड, तो यह कैलिफोर्निया में शुरू किया जाता है, ठीक है। कैलिफोर्निया में शुरू किया जाएगा। और हमारी तरफ से अगर पूछे कि 97 क्रम के ऑस्कर अवार्ड में कौन सी फिल्म ने भाग लिया है, तो लापता लेडीज ने भाग लिया है। कौन सी मूवी, लापता लेडीज ने इसमें भाग लिया है। लापता लेडीज मूवी ने भाग लिया है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। 97 क्रम के और 96 क्रम में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है, तो पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। यह पहली बार खेल शुरुआत किया गया है एशिया पैसिफिक पैडल कप, इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एशिया पैसिफिक पैडल कप इसका पहली बार आयोजन हो रहा है और कहाँ पे हुआ है, तो बाली इंडोनेशिया में हुआ है। और पूछे कि एशिया पैसिफिक पैडल कप किस खेल से संबंधित है, तो यह रैकेट खेल से संबंधित है, जिसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसको हराकर, तो मलेशिया को हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है एशिया पैसिफिक पैडल कप में, जिसका आयोजन बाली इंडोनेशिया में किया गया था। एक और कप आप सभी को याद रखना है, 9वें क्रम का अगर पूछे जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है, तो बंदरशेरी बागवान में किया गया है। बंदरशेरी बागवान अगर पूछे किसकी राजधानी है, तो ब्रुनोई की राजधानी है। और अभी हाल ही में अगर पूछे कि भारत की तरफ से पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है जो कि ब्रुनोई की यात्रा पर गए हैं, तो पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं पीएम मोदी जी, जो ब्रुनोई की यात्रा पर गए थे। 9वें क्रम के जो जूनियर वुशु चैंपियनशिप है, इसमें भारत ने अगर पूछे कुल कितने मेडल जीते हैं, तो कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीता है। किसने, भारत ने, इंडिया ने। और 2 गोल्ड किसने जीता है, एक तो जीता गया है आर्यन जी के द्वारा और दूसरा शौर्य जी के द्वारा जीता गया है, ठीक है। तो गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जूनियर वुशु चैंपियनशिप में आर्यन, और दूसरा गोल्ड जीता गया है शौर्य जी के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा है, हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता करने के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? तो यूनियन ग्रांट कमीशन यूजीसी ने इसकी शुरुआत करी है। नेक्स्ट और आज का हमारा आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो यह शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम अगर पूछे किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो तेलंगाना से शुरू किया है। तेलंगाना के सीएम पूछे कौन है, तो रेवंत रेड्डी जी हैं। इन्होंने कहा है कि जो स्कूल में बच्चे सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है ये बाहर की यात्रा पर अगर जाएं तो वहाँ से सीख सकते हैं। तो शैक्षणिक इसीलिए जो है तेलंगाना में दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो बच्चे हैं स्कूल के बाहर शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जाएगा, किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा, जिसमें जो है तेलंगाना के जो बच्चे हैं वो अधिकतर बेहतर सीख सके, इसी के लिए दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अगर पूछे निर्माण कहाँ हुआ है, तो पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है सऊदी अरब में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा करी है? तो हैदराबाद का अगर पूछे स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को मनाया जाता है और यह गृह मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और बाकी के थोड़े बहुत ललन टॉप प्रश्नों को देख लिया है। लाइट ना आने की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, हो सकता है कि कल भी ना आए, 2-3 दिन से हमारे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो कंटेंट को लेकर तो हमको ज़रूर कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि कल की वीडियो में पूरा कंटेंट रहे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।